चलिए दोस्तों, फिर से हम लोग यूथ पब्लिकेशन आरआरबी 2024 को आगे की ओर देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग 111 तक देख लिए थे। हम लोग 112 से देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, देखिए। यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद है, कोई पैकेट होगा समान संख्या, जितना भी संख्या मान लो 10-10, एक पैकेट में 10-10 गो पेंसिल होगा या 20-20 को होगा, लेकिन समान होगा। इसमें नहीं कि किसी में 5 हो, किसी में 4 हो, किसी में 10 हो। तो प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद है और 12 पैकेट में कुल 96 पेंसिल है। 12 पैकेट में कुल कितना, 96। तो एक पैकेट का निकाल लो पहले। 96 बटा 12 से भाग देंगे, 12 8 96। तो एक पैकेट में मेरा कितना आ गया, 8 पेंसिल। यदि एक पैकेट में हमको पता चल गया कितना, 8 पेंसिल है। ठीक है, कितना पेंसिल है, एक पैकेट में 8 पेंसिल निकल गया। तो 304 पेंसिल की आवश्यकता है। कितना, 304 पेंसिल। एक पैकेट में 8 पेंसिल, तो 304 पेंसिल की आवश्यकता होने पर कितना पैकेट खरीदना होगा। देख भाई, 304 को हम लोग अगर खरीदेंगे ना पेंसिल, मतलब 304 पेंसिल की आवश्यकता होगा या बांटेगा, तो अगर 304 पेंसिल को हम लोग बांटना है कहीं स्टूडेंट के बीच में, तो कह रहा हम के पैकेट दुकान से खरीद लें, कितना पैकेट कि मेरा पुड़ जाए। तो एक पैकेट में कितना आया, 8 गो। एक पैकेट में कितना आया, 8 गो आया। तो 304 हम लोग पेंसिल खरीदना है, तो कितना पैकेट की होना जरूरी है। तो 8 से हम लोग भाग दे देंगे ना, तो हम लोग निकल जाएगा कितना पैकेट है। ठीक है, तो 8 से भाग देंगे तो 8 कितना बार में है, 8 × 24, 8 × 24 6, 8 × 8 64। तो मेरा 38 बार में कटा। तो 38 पैकेट, कितना पैकेट, 38 पैकेट। 38 पैकेट हम लोग खरीदेंगे ना, तो 304 पेंसिल आ जाएगा। कितना, 304 पेंसिल आ जाएगा। चलिए, हम लोग, अच्छा सवाल था, इजी था। ऑप्शन कितना, 38 किस में है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया, करेक्ट। आते हम लोग 113 नंबर में। 113 में 113 नंबर, राम कृष्ण एक संख्या p के 3/4 कर। राम कृष्ण एक संख्या है p के कारा 1/4, p के 1/4 नहीं, 1/4 नहीं, 3/4 है। कितना है, 3/4। 3/4 से एक अन्य संख्या q, एगो अन्य संख्या है q का 2/3, 2/3 घटाता है। चलो, घटाता है तो माइनस कर दिए, और उससे अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है। ये दोनों जब घटाया तो उसी को अंतर बोलते हैं। तो 5/8 क्या हुआ, प्राप्त होता। यदि p के 9 गुने से, फिर नया मेंशन वो कर दिया, क्या कर दिया, नया मेंशन। अब कह रहा p के 9 गुने से q के 8 गुना, q के 8 गुना घटाता। तो राम कृष्ण को कितना उत्तर प्राप्त होगा। तो राम कृष्ण का कितना उत्तर प्राप्त होगा। अरे भाई, यही सवाल है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं प्यार से। लघुत्तम इसको ले लेंगे, कितना आएगा, 4 3 का लघुत्तम 12, 4 तिया 12, तो 3 तिया 9p, माइनस 3 चौका 12, 4 दूनी 8q। इधर मेरा कितना है, 5/8। इसको और सॉल्व कर देते हैं इधर। तो 3p को रहने दो, माइनस 8q। सही है ना, 4 तिया 9 कैसे होगा, 4 तिया 12 9p होगा यहाँ, 9p, 3 चौका 12, 4 दूनी 8q। ठीक, 9p माइनस 8q। इधर मेरा कितना, 12 बराबर इधर 5/8। कटा सकते हैं इसको, 2 चौका 8, 3 चौका 12,
तो हो जाएगा 9p माइनस 8q बराबर 15 15/2। देखो ये दोनों सेम आ गया, ठीक है। 15/2 कितना आया 15/2। तो 9p माइनस 8q बराबर कितना होगा, तो 15 कितना आया 2। तो 15/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7.5। कितना लिख सकते हैं 7.5। ऑप्शन देखो भाई 15/2 है कि 7.5 है, तो ऑप्शन ए ही है 15/2। कुछ नहीं था, बहुत इजी सवाल था, 15/2 ही आंसर दिया है, ठीक है। ऑप्शन 15/2 ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए 113 हम लोग देख लिए, आगे बढ़ते हैं। 114 में हम लोग आते हैं, 114 नंबर। 114 नंबर में कह रहा 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा में कक्षा का 1/7 भाग, 80 विद्यार्थी है टोटल। 114 नंबर टोटल कितना है 80 विद्यार्थी। कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट डी को पसंद करता है। 1/10 इसको निकालेंगे ना, तो 10 8 80, तो 10 आया नहीं, डी को पसंद किया। किसको पसंद किया, डी को पसंद करता है। और कक्षा का 1/20, आपने कक्षा टोटल 80 था, 1/20 निकालेंगे, 0 0 4 दूनी 8, तो कितना आया 4। तो किसको पसंद करता है देख लेते हैं, 4 आया तो कर ई को पसंद करता है, ई को पसंद किया, ई को पसंद करता। चॉकलेट डी को पसंद करने वाले, आपने क्वेश्चन करा चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर कितना होगा। डी और ई, क्या क्वेश्चन कर रहा, चॉकलेट डी और ई, तो डी और ई पसंद करने का अंतर पूछ रहा, तो अंतर मतलब घटा देंगे हम लोग, क्या करेंगे घटा देंगे। डी कितना आया 10, ई कितना आया 4, तो 4 10 में 4 गया 6, मेरा आंसर हो जाएगा 6 मेरा आंसर। देख लेते हैं भाई, कहीं गलती कर दिए कि 10 8 80 यहाँ 8 बार में कटा। अच्छा होता है आंसर देख लेते हैं ना, तब कभी आंसर अगर 6 रहता ध्यान वहीं चल जाता मेरा। अच्छा वो आंसर 6 कहीं नहीं है ठीक है, इस सब थोड़ा थोड़ा मिस्टेक ध्यान देना ज़रूरी है। तो 8 यहाँ आया, कितने 8 यहाँ होगा, 8 में से 4 गया तो 4 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किस में है 4, ऑप्शन डी में 4 है। क्या कह रहा भाई, कुल छात्र 80 है, 80 का 1/10 जो आया डी पसंद किया। फिर कह रहा 120, कुल कितना है 80, इसका 1/20 निकाले 4, ई को पसंद करता, डी और ई को पसंद करने वाले चॉकलेट की संख्या पूछ रहा था, अंतर मतलब घटा दिए, 8 में से 4, ये 4 मेरा आंसर हो गया। चलिए हम लोग देख लिए कितना 114। आते हैं हम लोग 115 नंबर। 115 क्या कहता है, 115 नंबर में कह रहा सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कांचों में से 3/5 कांचे जीते। पहले कितना जीते 3/5 जीते। रवि ने शेष कांचों में से 2/3 कांचे जीते, जबकि मनी ने शेष 60 कांचे जीते। तो सुनीता ने कितना कांचे जीते, सुनीता ने कितना जीते। तो हम लोग भाई इसको देखते हैं, बनाने का तो इसका बहुत तरीका है, लेकिन देखते हैं हम लोग प्रयास करके शॉर्ट विधि कैसे बनता है। देखिए एक खेल की शुरुआत में 3/5 कांचे जीते और रवि ने शेष का 2/5, रुक जाओ 2/3, कितना 2/5 जो है लिखो पहले इसको, वो शेष 60 कांचे जीते। चलो ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लो, 5 3 का 15, 5 3 का 15। अब हम लोग निकालते हैं 15 का 3/5, 15 का 3/5, तो 15 का 3/5 तो 5 15 9 होगा, कितना होगा 9 होगा, 9 में होगा। देख लो भाई 15 का हम लोग 3/5 निकले, 5 15 तो 3 3 9, तो 9 जो है सुनीता ने खेल के शुरुआत में मोहित कांचों में से 3/5 जीते, ये सुनीता निकल जाए, क्या निकल जाएगा सुनीता, ये सुनीता निकल गया। अगर फिर हम लोग 15 का
2/3 निकालते हैं, 2/3 तो 3 पंतिया 15, 5 दूनी 10। ये 10 देखो किसका निकलेगा, शेष कच्चे में से, शेष कच्चे में से, ठीक है, शेष कच्चे में से 2/3 कच्चे जीते, लेकिन शेष ही जीत रहा है ना, तो 9 15 था, 9 जीत लिया, तो 6 यहाँ शेष कितना बचेगा, 6, 6 का 2/3 निकालना पड़ेगा, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 आएगा, 2 दूनी 4, 4 का रहा कौन जीत रहा, 4 रवि जीत रहा, कौन जीत रहा, 4 रवि, 4 जो है भाई रवि जीत रहा। आगे बढ़ते हैं, आगे का रहा जीते, जबकि मनी ने से 60 कच्चे जीते। देखो भाई मनी ने कितना जीता, निश्चित राशि 60 दिया, मनी ने कितना जीता 60, मनी ने कहा 60 जीता, तो सुनीता 9 जीता, रवि 4 जीता, तो मन्नी बोल दो, मन्नी 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 मन्नी, तो मन्नी कितना जीतेगा भाई, 9 4 13, टोटल है 15, ये कुल होता है, जो एलसीएम लेंगे ना हम लोग, ये कुल होगा, में कितना होगा, कुल 15 था, 15 का 3 उठे 5 निकाले, 9 आया सुनीता, शेष का कारा रवि, तो शेष मेरा 6 बचा, 6 का हम लोग निकाले, 9 निकल गए, 6 बचेगा ना, 6 का 2/3 निकाले, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 रवि। अब निश्चित राशि दिया है शेष 60 कच्चे जीते मन्नी, तो शेष कितना बचेगा, 15 में से 9 4 निकल गया, 9 4 13, 13 और 3 तो 2 बचेगा, मन्नी कितना बचेगा 2, तो शेष यहाँ 2 बचा, मन्नी जो है शेष यहाँ कितना बचा, 2 बचा। अब शेष का तुलना शेष के साथ, जिसको पूछेगा उसको गुना, तो सुनीता ने कितने कांच दिए, सुनीता यहाँ 9 है, कितना 9, इसको 9 से गुना किए, रवि पूछता तो 4 से गुना करते, तो 30 दूनी 60, तो 9 तिया 27 0, 270 270 कांचे जीतेगा, 270 कांचे जीते, किसने, सुनीता ने जीता, कितने, सुनीता ने। अगर रवि पूछता तो 4 से गुना करते हैं, बहुत इजी मेथड हम बता देंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो दिया था लिख के एलसीएम लिए, एलसीएम लेते हैं तो कुल निकलता है, 3 उठे 5 निकाले 15 का, तो 9 आया, जो सुनीता जीता। आपका शेष 2/3 रवि, तो देखो 15 में से 9 निकल गया 6, तो 6 का हम लोग 2/3 निकाले तो 4 आया, 6 का 2/3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 आया कि नहीं कट के। आपका शेष जो है मन्नी 60 है, और शेष मन्नी कितना, 15 में से 9 4 निकल गया 13, तो 2 बचा, तो 2 शेष और इधर 60 शेष, इसका तुलना इसको साथ, जिसको पूछेगा उसको गुना, तो पूछ रहा सुनीता तो 9 से गुना किए, इसको सॉल्व किए 270 आया, रवि पूछता तो 4 से गुना करता। चलिए 115 हम लोग देख लिए, आगे बढ़ते हैं। 116 क्या कहता है, 116 का दो संख्याओं का अंतर 18 है। 116 में कह रहा दो संख्याओं का अंतर, मान लो x माइनस 2 संख्या होगा, इसका अंतर 18 दिया है, यदि उनके वर्गों का 360 है, क्वेश्चन कर रहा यदि उनके वर्गों का 360 है, वर्गों का कितना कर रहा 360, यानी x² माइनस y² का मान दिया है 360, तो पूछ क्या रहा 360, तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करें, उनमें से बड़ी मतलब x के मान निकालना है, उनमें से बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है, यानी हम लोग को x के मान निकालना है, बड़ी संख्या x के मान। तो देखते हैं भाई कैसे निकलेगा, पुट करके निकालें, अंतर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, अभी तो निकल जाएगा, एग्जाम में दिक्कत हो। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x माइनस वाई, x प्लस वाई फार्मूला के माध्यम से, a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। अब a माइनस बी के मान यहाँ रख देते हैं 18, x प्लस वाई बच गया इधर 360, गुना में भाग आ जाएगा, इधर कटा दो ना, 18 दूनी 36 0, तो x प्लस वाई के मान कितना आ गया 20, कितना आ गया 20, अंतर यहाँ दिया है 18 और योग दिया है 20, तो कह रहा बड़ी संख्या, तो बड़ी x है, तो x के मान हमको निकालना है, तो बड़ी पूछेंगे तो जोड़ के दूसरे भाग, और छोटी पूछेगा घटा के दूसरे भाग, तो जोड़ के दूसरे भाग दे दो दोनों, 20 और 18 38, 20 प्लस 18 38, 2 से भाग दे देंगे, रूल है, x के मान मेरा कितना आ गया 19 बार में कटा,
तो x के मान मेरा 19 आ गया, यही मेरा बड़ी संख्या है 19। ऑप्शन देख लीजिए 19 किस में है, 19 19 19, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट। चलिए समझ गए हम लोग। 116 नंबर, 117 आते हैं। 117 क्या कहता है, एक 117 एक 91 सेमी लंबे तार, 91 सेमी लंबे तार को इस प्रकार दो टुकड़ा में काटा जाता है। कोई तार है भाई 91 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको क्या दो टुकड़े में काटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे की लंबाई के 3 गुनी। एक टुकड़े की लंबाई जो है ना दूसरे की कितना है 3 गुनी, दूसरे की लंबाई के 3/4 है, 3 गुनी नहीं है। कितना है 3/4 के बराबर हो, 3/4 के बराबर हो। छोटे टुकड़े की लंबाई क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। टोटल तार के लंबाई 21 सेंटीमीटर दिया है भाई। हमको कह रहा क्वेश्चन इसमें कि एक टुकड़े मतलब पहला टुकड़ा जो है दूसरा टुकड़ा रेशियो प्रकट करते हैं। पहले टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की लंबाई के 3/4 यानी 3/4। और किसका लगल है, का से दूसरे की लंबाई के दूसरे, तो दूसरा मेरा कितना हो जाएगा 4, पहला कितना हो गया 3। ये रेशियो लिखने आप लोग जानते होंगे, का से जिसमें लगा रहेगा वो हर वाला मान लेते हैं। तो दूसरे से 3/4 3/4, तो 3/4 3/4, 1/4 1/4, 5/4 5/4। तो दूसरे से दूसरा 4 तो पहला 3, रेशियो लिख दिए। अब आगे कर छोटे टुकड़े की लंबाई कितना होगा, छोटे टुकड़े टोटल भाई मेरा 91 निश्चित राशि दिया है ना, टोटल 4 3 7। छोटा पूछ रहा तो 3 से गुना, बड़ा पूछता तो 4 से गुना। तो 13 7 91, 13 3 39, छोटा मेरा कितना आ गया 39 सेंटीमीटर। इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है। 117 हो गया। हम लोग आते हैं 118 नंबर में। 118 में 118 नंबर हम लोग देख लिए। 118 क्या कहता है देखते हैं। 118 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत हम शॉर्ट मेथड से बताते हैं इसको। 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा 1:2:3 रेशियो के अनुपात में है। इस संख्या और इसके अंकों का क्रम, इन संख्या टोटल कितना हो गया 123। और कर इसके अंकों क्रम को लौटने पर 3 2 1 पलटने पर 321 हो गया। एक संख्या का मान दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा 1 2 3, फिर इसका अंक को पलट दिए, उलट दिए तो 3 2 1 हो गया। तो कह रहा क्वेश्चन इसके अंकों को क्रम में उलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल 1332 है। कितना है 1332। कब, जब अंकों और अंकों का उलटने पर दोनों का योग 1332 है। दोनों का अंक अगर ऐसे अंक आया 123, उलट के इसको आया 301, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है 444। कितना का 4, जिसको पूछेगा उसको बोलेगा संख्या का रहा, तो मूल संख्या ही मेरा है। तो 1 2 3 123 से इसको गुना करेंगे हम लोग, 3 बार में शायद कटेगा। कितना बार में, 3 बार में। तो 3 गुना 123 कर दो, कितना हो जाएगा 3 3 9 12 3 36, 369 मेरा आंसर हो गया। कितना हो गया 369। ये हम देखो एक संख्या के रूप में हम लोग लिख लिए, इसको 3 2 5 6 मत कर दीजिएगा, ये दोनों संख्या हैं, ठीक है। तो 123 और इसको पलट दिए तो 321 हो गया रेशियो, ठीक है। चलिए हम लोग समझ गए। 118 देख लिए। 119 आते हैं। 119 में क्या कह रहा, 119 में भाई देखते हैं क्या कह रहा।
119 में कह रहा, एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पत्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है। तो पंक्तियाँ किसी, इसको तो वर्गमूल हम लोग निकाल लेंगे। इसको क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लो। वर्गमूल निकालेंगे वही आंसर हो गया। आप लोग जानते होंगे वर्गमूल निकालेंगे शॉर्ट विधि। अंतिम 2 अंक है, देखेंगे 5, इसका करेंगे 5 आएगा। अब इसमें हम लोग देखना है 210 किसका आसपास या परफेक्ट आ जाना चाहिए, कट जाना चाहिए 210। 121 11 बार में 121, 20 20 400 बढ़ गया 256, नहीं 144, 15 15 225, 15 नहीं 13 169, 14 14 196, 14 बार में, कितना बार में, 14 बार में 196, 15 बार में 225, तो 145 मेरा आंसर होगा। शॉर्ट विधि आप लोग जानते होंगे, नहीं तो भाग दे के आप लोग बनाते रहिए एग्जाम में बैठ के 1 घंटा तक। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा 145 किस में, सी में मेरा हो गया। आप लोग ऐसा है तो वीडियो में शॉर्ट वर्गमूल घनमूल जो है ना बना देंगे आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 120 119 हो गया, 120 नंबर देखते हैं हम लोग। 120 क्या कहता है, 120 कहता है 2 संख्या का योग 27 है। मान लो एक संख्या दूसरा 22, इसका योग कितना दिया है 27। एक संख्या का 5 गुना, एक संख्या का कितना 5 गुना, मान लो कोई संख्या x है, इसका 5 गुना। उसके बाद कह रहा दूसरी संख्या का 4 गुना, आपस में बराबर है तो बराबर दे दिए। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या, रेशियो लिख लो ना भाई, 1:y, गुना पलट देंगे 4:3 हो गया, 4:3। x के मान y वाला, x वाला y वाला, ठीक है। अब योग यहाँ 27 दिया, इसका योग 4 3 7, जिसको पूछेगा उसको गुना। पूछ क्या रहा, छोटी संख्या, छोटी कितना है 3, 9 तिया नहीं, इस 7 ना, 4 3 7, योग 27 दिया है। योग तो 27 से दिया है, ठीक है। फिर से ओ x के मान 4, y मान 5 हो जाएगा, मिस हो गया, ठीक है। तो 5 4 9 होगा यहाँ, 9 तिया 27, 3 तिया 9 मेरा आंसर हो गया। 3 तिया 9, छोटी संख्या 9 किस में है देख लीजिए, छोटी संख्या 9। तो इन दोनों संख्या में से छोटी संख्या ज्ञात करें, इन दोनों संख्या में छोटी संख्या, तो छोटी संख्या मेरा, छोटी संख्या, ठीक है ना भाई, 9 तिया 27, 3 तिया 9, छोटी संख्या कितना आया, छोटी संख्या 4 यहाँ कितना 4, पहले वाला लिख दिया अंक, ठीक है। 4 तिया 12 आंसर होगा, कितना होगा 12। ऑप्शन देख लीजिए 12 की, इसमें ए में ऑप्शन 12 है, ऑप्शन ए में 12। 120 हम लोग देख लिए, ठीक है। तो 120 नंबर हम लोग क्या किए, देख लिए। तो आगे बढ़ें कि इतने रहने दें, छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं मैथ का, ठीक है। जो देखते हैं 121 नंबर क्या कहता है, एक और देख लेते हैं। एक 121 नंबर, 121 नंबर में कह रहा 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, मान लो पहला x दूसरा x+1, इसी तरह होता है। दुए कह रहा इनका वर्ग, तो x² तो x+1 का होल स्क्वायर, इनका वर्गों का योग, दोनों का योग दिया है, तो दोनों का योग x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर है। वर्गों का योग 313, तो 300, तो छोटी संख्या ज्ञात करें, मतलब x के मान निकालना है। तो कर दो इसको, x², ये प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ दो, a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर 313, x² 2x² प्लस 2x, एक उधर जाएगा तो बचेगा कितना 313 माइनस 1, तो 2x² प्लस 2x, तो 200 माइनस इधर आएगा 212 बचेगा। इसको फैक्टर तोड़ देंगे, क्या करेंगे, इसको फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक है। इसको हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे तभी आंसर आएगा, अन्यथा आंसर या नहीं आने का संभावना है। ऑप्शन से अगर पुट करिएंगे तो x के मान निकलेगा,
ऑप्शन से अगर पुट करते हैं हम लोग एक्स के मान निकलेगा। ऑप्शन देखते हैं पुट करके, लेकिन छोड़ो डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं, ठीक है। रूल होता है इसका, आप लोग जानते होंगे। 2x² माइनस 212 लिख दिए। ये दोनों गुना करेंगे, क्या आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर, ठीक है, जोड़ने या घटाने पर। कॉमन भी 2 आ रहा है, कॉमन ले लो पहले, 2 कॉमन लो तो x² प्लस x माइनस 2 कॉमन, एक इधर 2 कॉमन लिए ना, 56 दूनी तो 56 बचेगा। कितना बचेगा? 56। इधर 156, 6 दूनी 12, बाकी एक 15, दूनी 30, एक 31। 2 अगर कॉमन हम लोग लेते हैं तो 156 बचता है। देख लो ना भाई, 6 दूनी 12 के 2, बाकी एक 15 दूनी 30, एक 31, 312 नहीं बचेगा, 312 बचेगा यहाँ पर। कितना बचेगा? 312, इसीलिए मिस हो रहा था। 2x² प्लस 2x माइनस 312 बचेगा। 313 में से ये 312। अब इसको 2 कॉमन लेने के बाद x² प्लस x माइनस 156 बचेगा इक्वल टू 0। 2 के साथ 0 तो x² प्लस x माइनस 156, इसको हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं, ठीक है। तो x² माइनस 156 को लिख देंगे, प्लस क्या जोड़े घटाएं कि मेरा x है, तो 13 12 तो आ रहा है। कितना रहा? 13x माइनस 12x, x कॉमन लो, x प्लस 13 माइनस 12 कॉमन लो, x प्लस 13, तो x प्लस 13 और एक x माइनस 12, दोनों में से छोटी संख्या निकालना है, लेकिन ये तो वैल्यू निगलेक्ट कर लो। x प्लस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x बराबर नोट इक्वल टू 0 का, कि माइनस में आ गया, ये वैल्यू नहीं होगा। x बराबर 12 आया। अब छोटी संख्या का रहा था, यहाँ पुट करो 12x के, बड़ी संख्या 13 निकलता, छोटी संख्या 12, तो 12 ऑप्शन किस में देख लीजिए। 12 ऑप्शन किस में है भाई, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 12 हम लोग देखते हैं किस में, देख लेते हैं। चलिए भाई, हम लोग 120 नंबर देख लिए, 121 देखते हैं। 121 क्या कहता है? 121 नंबर कहता है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या, तो मान लो पहला x, दूसरा x प्लस 1, दूसरा x प्लस 1, इनका वर्ग है तो वर्ग कर दो, योग भी है तो योग प्लस दे दो। दोनों को वर्गों का योग कितना है? 313 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करेंगे, इसको तोड़ दो, a² रहने दो, a² प्लस 2ab प्लस b² पर हम लोग सेट करके इसको इक्वेशन बना लेते हैं। तो x² 2x² प्लस 2x, 313 में से एक यह माइनस हो जाएगा 200, 312 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो 2, तो x² प्लस x माइनस 156 यहाँ बचेगा 0। 2 0 के साथ चल गया तो x² प्लस x माइनस 156। अब इधर देखो, तो x² प्लस x माइनस 156 इक्वल टू 0, गुणनखंड कर दो। x² प्लस क्या जोड़े घटा 156, 13 गुना 12 कर दो, 13x माइनस 12x माइनस 156, x कॉमन ले लो, x प्लस 13 माइनस 12 कॉमन ले लो, x प्लस माइनस माइनस प्लस 13 0, x प्लस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये तो माइनस में आएगा 13, ये तो निगलेक्ट कर दिए। x बराबर 12, x के मान 12 आया, यही मेरा वैल्यू मान होगा। तो x के मान यहाँ 12 रखेंगे तो छोटी संख्या 12, बड़ी पूछता तो 13 मेरा हो जाता x के मान। तो ऑप्शन मेरा 12, ऑप्शन देख लीजिए किस में है 12, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए 12 करेक्ट हो गया।
तो हम लोग 121 तक ही आई रहने देते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद जय भारत।